16 सीट पर तो लड़ना तय है, उसके आगे हमारे नेता तय करेंगे। क्या लग रहा है गठबंधन आपको 16 सीट देगी? गठबंधन 16 सीट देगी, जब हमारा 16 सीट है ही तो देगी क्या। नमस्कार, मेरा नाम सदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार सरकार के मंत्री हैं मदन सहनी। वो राजद के कोटे से मंत्री हैं। आलोक कुमार मेहता ने उन्होंने कहा था कि 2019 में जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक कराया था, उसी तरह फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। इन सब विषयों को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, और मांझी जी ने कहा था कि नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज को लेकर, इन सब विषयों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं मदन सहनी। पहले आइए मंत्री जी को सुनते हैं। फिर से कहिए ना, क्या दिक्कत है? आपके सहयोगी पार्टी के मंत्री जी ने कहा, आलोक मेहता ने कहा है कि बीजेपी जैसे 2019 में फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करवाई थी, 24 के चुनाव से पहले भी वो एक फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करवाएगी। क्या कहेंगे इस पर आप? ये तो जो बोले हैं उनसे पूछिएगा ना कि वो किस आधार पर कह रहे हैं कि पहले फर्जी हुआ, आगे भी फर्जी हो सकता है। हम किसी भी जो सेना के द्वारा कार्रवाई की जाती है, वो देश के सेना रक्षा के लिए सेना करती है, उस पर हम लोग प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। अगर किसी ने इस तरह का जवाब दिया है तो ये उनसे पूछना चाहिए कि वो किस स्रोत से इस बात को रख रहे हैं। देश के सुरक्षा के सवाल पर हम लोग कभी राजनीति नहीं करते हैं, न करना चाहते हैं। इस तरह का आरोप लगाना ये सही, कहीं से भी सही नहीं है। मंत्री इस तरह का बोल रहे हैं सरकार, ये तो उनसे पूछिए ना। जब सेना के द्वारा देश की सुरक्षा के सवाल पर अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उस पर हम लोग प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। मतलब इस मामले पे आप लोग राजद के साथ नहीं हैं? उनके नहीं, हम राजद के साथ क्यों? हम कौन बोला नहीं बोला, हमको क्या लेना देना। हम देश के साथ हैं। बताइए, बॉडी लैंग्वेज उनका क्या करा। इतना बड़ा ज्ञानी हो गए, मुख्यमंत्री जी के बारे में वो आकलन कर लेंगे, इतना ज्ञानी तो अभी नहीं हुए हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी अयोध्या जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठान में अयोध्या जाएंगे। 14 जनवरी के बाद लगातार कहा जा रहा है कि कुछ परिवर्तन होगा, लगता है 14 जनवरी के बाद 15 जनवरी आएगा, 15 के बाद 16 जनवरी आएगा, 17 आएगा, तो आता ही रहता है हर साल। अच्छा, अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री जी? अयोध्या जाएंगे लेकर भी मामला फंसा हुआ है? कहीं कोई मामला नहीं फंसा हुआ, सब काम समय पर। आपने भी कहा 16 सीटों पर आप लोग जो है फंसाए हुए। नहीं, आप तो लगातार कह रहे हैं कि सिटिंग सीट पे चल रही है, तो उसमें उस पर तो प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए ना। 16 सीट तो जीता हुआ है, तो 16 सीट पर तो लड़ना तय है, उसके आगे हमारे नेता तय करेंगे। क्या लग रहा है गठबंधन आपको 16 सीट देगी? गठबंधन 16 सीट देगी, जब हमारा 16 सीट है ही तो देगी क्या। कितना सीट आप लोग चाहते हैं? कितना चाहते हैं ये सब हमारा पार्टी के अंदर न तय होगा। ये हम थोड़े यहाँ पर बोल देंगे तो तय हो जाएगा। इंडिया गठबंधन मजबूत बनाए रखने के लिए क्या? इंडिया गठबंधन मजबूत बनाए रखने के लिए नहीं, इंडिया गठबंधन मजबूत है, आगे भी रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है, इसलिए तो मुंह बाए हुआ है ना। अगर उनके पास ताकत होता तो फिर जनता दल यू का इंतजार क्यों करता। प्रधानमंत्री जी आप बिहार आ रहे हैं, बिहार का दौरा जनवरी को आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आएंगे बिहार? बिहार में कोई नो एंट्री लगा हुआ क्या? पूरे प्रदेश में वो जा सकते हैं, देश के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, विदेश में भी जाते ही रहते हैं, तो फिर बिहार में क्यों नहीं आएंगे? बिहार में तो बड़े बड़े लोग आते रहे पहले से ही, बहुत आध्यात्मिक गुरु से लेकर के सभी तरह के लोग आते हैं। और देश के प्रधानमंत्री है तो उनका आना तो स्वाभाविक है और हम लोग स्वागत करते हैं उनका। कौन भगवान को मान रहे हैं? ये 140 करोड़ वाला देश है और यहाँ विभिन्न तरह के धर्म हैं और सब धर्म को मानने वाले अलग अलग लोग हैं। उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग मानने वाले, हम लोग भी हिंदू हैं और हिंदू के 84 करोड़ देवी देवताओं को हम लोग मानने वाले लोग हैं। हम रामचंद्र जी को क्यों नहीं मानेंगे? आप जाएंगे अयोध्या? आप जाएंगे सर? जब मौका मिलेगा जाएंगे। हम उसी तारीख को क्यों जाएंगे जिस तारीख को आप कहिएगा। 22 तारीख को 22 को जो है हमको नौता मिलेगा ही नहीं। हम लोग थोड़े जो है बहुत 22 को 5 दिया जलाने की बात हो रही है। 5 दिया क्यों? हम लोग को जितना मन होगा उतना जलाएंगे, 100 दिया जलाएंगे। आपने साफ तौर पर मदन सहनी को सुना। उन्होंने कहा कि कौन क्या कह रहे हैं ये तो उनसे ही पूछना चाहिए।
बसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि किस स्रोत से कह रहे हैं हम देश के जवानों के ऊपर हम सवाल खड़ा नहीं करेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने कहा कि हमारा जो 16 सिटिंग सीट है जहाँ पे हम जीते हैं, 17 सीट से हम कंप्रोमाइज़ क्यों करें। और उन्होंने जीतन राम मांझी को लेकर कहा कि अब तो वो भविष्यवाणी करने वाले बन गए हैं, भविष्य वक्ता बन गए, वो भविष्य कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार की जो बॉडी लैंग्वेज को लेकर जीतन राम मांझी ने कहा था, तो साफ तौर पर मदन सहनी ने कहा कि वो अब भविष्यवाणी करने लगे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबर के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन्य पटना।